मगर ये मकाम बाद में कुछ बेमुरवत साबित हुआ। कंपनी के कारिंदों ने 1620 ईस्वी में पहली बार वादी गंगा में कदम रखा और पटना में तिजारतगाहें कायम की, लेकिन हकीकतन कंपनी को बंगाल में कदम जमाना अपने एक हुब्बुल वतन डॉक्टर मिस्टर बोटन की वजह से नसीब हुआ। ये बात है तब की जब शहंशाह दिल्ली दक्कन में था। उसकी शहजादी सख्त बीमार पड़ गई। ये वो मौका था जब कंपनी ने बंगाल में कदम जमाने की परमिशन को कैश करना था और दूसरी तरफ बारगाह सुल्तानी की तरफ से सूरत में कंपनी के अरकान के पास अच्छे और होशियार मॉलेज भेजने का फरमान पहुंचा और मिस्टर ब्रोटन को फौरन रवाना खिदमत किया गया और खुदा ने उसके हाथों शहजादी को शिफा दिला दी। बारगाह सुल्तानी से इरशाद हुआ, मांग क्या मांगता है? मगर आली हौसला डॉक्टर ने अपनी जात के लिए मांगने की बजाय अपने आकाओं के लिए बंगाल में तिजारतगाहें खोलने की परमिशन मांगी, जो फौरन दे दी गई। फिर इसके 2 साल बाद शहंशाह के मनचले शहजादे ने, जो उस वक्त बंगाल का सूबेदार मुकर्रर किया गया था, अपना दरबार राजमहल में कायम किया। सहराए सुल्तानी की एक और खातून की फिर से तबीयत नासाज हो गई। फिर से डॉक्टर बुटन की खिदमात हासिल की गई और फिर से खुदा ने उसे शफा दी। फिर आली हौसला डॉक्टर ने अपनी जात के लिए कोई इनाम लेना पसंद नहीं किया, बल्कि कंपनी के लिए हुगली और बालासोर में तिजारतगाहें मांगी, जो कि फौरन अता की गईं। हुगली वेस्ट बंगाल का एक हुगली डिस्ट्रिक्ट है, जबकि बालासोर ओडिशा स्टेट का एक शहर है ये जो इंडिया में मौजूद है, और वहां से ये अरमैगानो को मुंतकिल कर दी गई। मगर इस जगह भी कारोबार को फरोग नहीं हुआ। फिर चंद्रगिरी के राजा की दावत कबूल करके बेजानगर में अपना कारोबार मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मद्रास के पट्टनम में एक इत्ता जमीन का अतिया हासिल किया, जो तिजारत के लिहाज से अहम नहीं था। इस मकाम पर कंपनी ने एक किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। चार्ल्स डॉन ने जब मई 1662 में पुर्तगाल शहजादी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से शादी की, तो पुर्तगाल की तरफ से ये जजीरा उसे दुल्हन के जहेज के तौर पर दिया गया और चार्ल्स डॉन ने इसे 1668 ईस्वी में आमदनी के लिहाज से लगान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरह हिंदुस्तान की अहम बंदरगाहें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गईं और फिर यहाँ से शुरू होती है एक नई दास्तान। फिर पूरे हिंदुस्तान में कंपनी का राज ऐसे फैला जैसे सूरज की सुबह की किरणें फैलती हैं। हुआ कुछ यूं कि वो वसीओ अरीज हिंदुस्तान, जो तकरीबन सैकड़ों सालों से मुख्तलिफ अक़वाम मज़ाहिब के लोग इलाकाई सतह के हर एक निज़ाम में एक दूसरे के साथ बाहमी हमदर्दी मोहब्बत से रह रहे थे, और ये निज़ाम दुनिया भर के आलमी निज़ाम के लिए एक बेहतरीन अमली नमूना था। या यूं कहा जा सकता है, इस तरीक़ेकार पर अमल करके मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी माशी माशरती ढांचा कायम किया जा सकता था, जिसे दुनिया भर के तमाम ममालिक इस खित्ते की बाहमी मोहब्बत माशी माशरती ज़िंदगी को सामने रख कर मुस्तकबिल के आलमी तकाज़ों को भी पूरा किया जा सकता था। ये तमाम मालूमात जो इस वीडियो में बयान की गई हैं, गूगल रिसर्च और तारीख़ हिंद से ली गई हैं। हिंदुस्तान के इस इंसानी भाईचारे की मिसाल पुरअमन सियासी निज़ाम, जहाँ सिख मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे रह रहे थे, उसको मद्देनजर रखकर माशी खुशहाली और बेमिसाल बेहतरीन इक़्तिसादी निज़ाम को मद्देनजर रखकर इस खित्ते को दुनिया भर में सोने की चिड़िया का लक़ब दिया गया। हिंदुस्तान की हज़ारों सालों की माशी माशरती सियासी इक़्तिसादी और इंसानियत दोस्ती पर मबनी इलाकाई और कौमी रिवायात मजहबी नफरत का शिकार हो गई। जब बरतानवी कंपनी ने डिवाइड एंड रूल के खूनी पंजे इस खित्ते पर ऐसे गाड़ दिए जिसका जख्म आज भी इस इलाके में दुख रहा है, और एक ऐसा जालिम नफरत पर मबनी बदतरीन आमिर इंसानियत दुश्मन निज़ाम कायम किया गया जिसकी इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसने माजी के अमन और मुस्तकबिल में कभी एक ना होने वाले लामहदूद मुनाफिकी हवस में वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जो एक महज़ब और अमन पसंद दुनिया के मुंह पर कलंक की हैसियत रखता है। पता नहीं वो कौन सी मकरो फरेब की चाल साजिशें थीं जो इसने इख्तियार की, वो कौन सा इंसानी दुश्मन रवैया जो ना इख्तियार किया गया हो, चाहे वो हमारा सियासी निज़ाम हो या तालीमी निज़ाम, आज भी इसके हथकंडे में जकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की दौलत लूटने के लिए कौन सा हरबा ना इस्तेमाल हुआ हो। इस जुल्माना लूट ने ना सिर्फ इस खित्ते का अमन छीन लिया
اور اس سے بڑھ کر اس خطے کی اقوام مذاہب میں نفرت کے بیج بو دیے جو وقت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور فرقہ پرستی کی ایک ایسی فضا پیدا کر دی۔ اس سے بڑھ کر اس خطے کی اقوام مذاہب میں نفرت کے بیج بو دیے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور فرقہ پرستی کی ایک ایسی فضا پیدا کر دی جس کی تپش یہاں رہنے والے لوگ آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس کمپنی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جاتے جاتے یہاں اس خطے میں انسانی دشمنی کی سوچ کو اجاگر کر دیا۔ نفرت سوچ، سیاست، آمریت، ظلمانہ رویوں کے عمل کو ایسے مسلط کیا جس سے اس خطے کی اقوام پر ہر وقت کے خوف مسلط ہوتا ہے۔ وہ بھی دور تھا ماضی کا جب ایک مسلمان اور سکھ اکٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ شیئر کرتے۔ ایک مسلمان اپنے گھر کا راشن ایک ہندو کراڑ کی دکان سے فصل کی ادھار پر لیتے۔ باتیں آج بھی ہمیں اپنے آباء و اجداد سے سننے کو ملتی ہیں۔ ایسا معاشی ظلمانہ جال پورے ہندوستان پاک و ہند میں پھیلا دیا کہ یہاں کی دولت سمٹ کر ایک ایسی جگہ اکٹھی ہو جہاں سے ملک دشمن چوس چوس کر آرام سے بیرونی ملک لے جا سکیں، اور سماج کی بڑی بنیادی انسانیت، پرامن سیاسی نظام، اقتصادی نظام، معاشرتی نظام کو ہندوستان بھر میں ریزہ ریزہ کر کے چلے گئے، جس کے اثر میں اس خطے کی ترقی رک گئی، غربت، افلاس، بھوک نے لے لی، بد امنی ایسے پھیلی کہ آج کتنے سالوں بعد بھی جس کی بو آ رہی ہے۔